बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेसन और सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत आसानी से बनती है और ये सर्दियों का एक तोहफ़ा है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और टी टाइम के लिए बहुत अच्छा आपके लिए ये हेल्पफुल है और ये बहुत हेल्दी भी होती है। आसानी से बनाने की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूँगी। एक पैन में मैंने 1 कप पानी लिया है और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। क्वांटिटीज़ आप इसी के मुताबिक ऐड करें, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने इसमें शुगर ऐड करने के बाद इसमें पिंच ऑफ येलो फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शुगर अच्छे से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स इलायची एसेंस ऐड किए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से शुगर डिज़ोल्व हो जाए और हमारी चाश भी शीरा जो है वो हाफ़ रह जाए। अब एक पैन में मैंने 3/4 कप घी लिया है। हलवा बनाने के लिए हमेशा घी का ही इस्तेमाल करें। 1 कप सिफ्टेड मैंने बेसन लिया है। बेसन को घी में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए और इसकी तकरीबन 5 मिनट हम भुनाई करेंगे। 5 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के सूजी ऐड की थी। अब इसकी भी हम तकरीबन 5 मिनट्स तक ही भुनाई करेंगे। ये बहुत झटपट तैयार हो जाता है। जब इसकी भुनाई अच्छे से हो गई थी तो मैंने इसमें गरम चाश ऐड कर दी थी और इसको मुसलसल कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए हम लोगों ने भुनाई करनी। अब इस टाइम पर मैंने इसमें नट्स ऐड किए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी नट इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलमंड और रेज़न ऐड किए हैं। आप इसमें वॉलनट और जो भी पिस्ताशू जो भी आप लाइक करते हैं ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पर मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। आप यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़्रेश मिल्क ऐड किया है। बस जब आप फ्रेश मिल्क ऐड करें तो आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए बनाना है। और ये देखें सारा घी हो गया है और घी इतनी ही क्वांटिटी में 3/4 में ही आपने ऐड करना है ताकि सूजी और बेसन की भुनाई अच्छी हो जाए और ये बाकी का घी जो है वो हम सेव कर लेंगे। अब एक डिश में मैंने एक ट्रे लिया या मोल्ड जिसमें भी आपने इसको सेटल करना है। पहले ग्रीस कर लें, फिर तमाम मटेरियल उसमें ऐड कर दें और उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस करें तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। आप इसकी गार्निशिंग आलमंड, पिस्ताशू या जो भी आप चाहते हैं जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। और इसको अब हम इस वक्त ये बहुत गर्म होता है। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें निशान बना लिए थे और इसको मुकम्मल तौर पे 3 आवर्स के लिए मैंने कूल डाउन होने के लिए रख दिया था। सर्दियों में तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, 30 से 60 मिनट में ही हो जाती है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।